तो भाई स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को बाज़ार कैसा खुलेगा। देखिए, हमने पिछले हफ्ते जो देखा, काफ़ी बेयरिश रही मार्केट। और मार्केट जो है काफ़ी गिरती हुई नज़र आई हमें। तो हमने अक्सर एक चीज़ देखी है कि ऐसे गिरती हुई मार्केट में हमने पुट में ज़्यादा काम करा है, तो लोगों के अंदर एक फेयर रहता है कि यहाँ से मार्केट डाउन फॉल हो सकती है। तो ये जो 17,800 का जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये करीबन हम 2 हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि मार्केट 17,800 के जो लेवल को तोड़ती भी है तो वापस आके रिकवरी दे देती है। हमने देखा था फ्राइडे को कि मार्केट जो है फ्राइडे एक 70-80 पॉइंट जो है गैप डाउन में खुली थी मार्केट। और उसके बाद फिर काफ़ी थोड़ी 120 के करीब 120 पॉइंट के करीब नीचे भी गई थी। 17,800 के जो लेवल था उसे एक दो बार मार्केट ने टेस्ट भी करा और उसे तोड़ा भी। देन अगेन एक रिकवरी देखी हमने, तो अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि 17,900 हम टच कर सकते हैं, तो हमने जाते जाते 17,900 टच भी करा। और मार्केट ने जाते जाते एक 18,000 भी टच करा है। इस लेवल को भी 18,000 को भी टच करा मार्केट ने। उसके बाद एक करीबन 2 बजे के बाद फिर अगेन थोड़ा प्रेशर शुरू हो गया था। तो ओवरऑल आने वाला जो हफ्ता है, इसमें भी ऐसे नहीं है कि मार्केट बहुत बुलिश रहने वाली है। प्रेशर अभी भी बना रहेगा मार्केट के ऊपर। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो एक उछाल कूद होने वाली है, वो एक 18,000 की तरफ तो जाएगी जाएगी। 18,100 की तरफ जा सकती है इस हफ्ते के अंदर अंदर। इवन उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो हम एक काम करते हैं कि एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं अक्सर करता रहता हूँ। और आजकल उसी पे ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ। ELLI, ये एलॉइड वेव चार्ट पैटर्न। ये जो पैटर्न है, ये इसके बेस पे हम काम करेंगे कि ये क्या कह रहा है हमें। देखो, इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेशन बनती है। फॉर्मेशन ऐसी रहती है कि एक दो, फिर एक दो, ये जो लाइंस ऊपर की जो लाइंस रहती है, और फिर नीचे की एक दो लाइंस रहती है, फिर एक दो रहती है, फिर तीन चार। तो ये सजेस्ट क्या करते हैं, जब ए बी और सी और ए के साथ सी और 4 जब आ जाता है, तो वहां से ये एक मूवमेंट देता है, हमें ये बताता है कि अगले दिन बाजार क्या कर सकता है। देखो, होती तो ये प्रेडिक्शन ही है, ऐसे नहीं है कि 100% ये राइट रहेगी। तो कल का बाजार ओपनिंग की जो चांसेस है, वो 18,000 के करीब बाजार ओपनिंग हो सकती है। मतलब एक 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और अगर खरीदारी अच्छी रही और एफआईआई की सेलिंग प्रेशर कम रहा, तो हम 18,040 या 50 की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। बट उससे ऊपर जाना, 18,100 से ऊपर जाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल दिख रहा है कल के लिए। तो आने वाले हफ्ते में जरूर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कल को गैप अप ओपनिंग होगी, और 18,000 हम गैप अप ओपनिंग में करेंगे। और फिर उसके बाद 18,050 या 100 की तरफ हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है कि बाजार कहाँ पर खुलने वाला है और कहाँ पर लेना चाहिए। देखो, मैंने एक आर एस आई EMI के साथ कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, पर्पल कलर की, सॉरी लाइट ब्लू है, सॉरी लाइट ब्लू की जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है हमारी, ये हमारा RSI है, ठीक है। और येलो कलर का जो हमारा ये है, ये इसमें आप जोड़ लीजिए EMA एक्सपोजनल मूविंग एवरेज, जो कि हमने 21 दिनों का ले रखा है। तो ये हमें ये बताता है कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है, और उससे लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कि हाँ, मार्केट में राइट टाइम है कि नहीं। कोई 50 के बेस पे लेता है, ठीक है, मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। कोई 50 के बेस पे लेता है, कोई 7 के बेस पे लेता है, कोई 21 दिन के बेस पे लेता है। हालांकि जो ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अपना आप में ही एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं। बट कभी कभी मार्केट इंडिकेटर्स भी फेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जब हैवी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वहाँ इमोशंस काम आते हैं। फिर जब लोगों के अंदर इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि फियर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव फिर अगेन वही मार्केट में नजर आता है। तो कल की हम एक शुरुआत देख सकते हैं 18,000 के ऊपर ऊपर। 18,000 की गैप अप ओपनिंग हो सकती है
और अगर 18,000 की गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो फिर हम 18,050 या 100 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बट मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाजार ऐसे नहीं भागने वाला। जब तक बाजार, आपको बता देता हूं, जब तक बाजार 18,250 को नहीं तोड़ता है तब तक बहुत मुश्किल है। तब तक हम लोग एक बेरिश मूवमेंट में ही रह गए। और 17,800 के लेवल में तो खैर अगर तोड़ के जिस दिन क्लोजिंग दे दी तो फिर हम डाउनफॉल समझ सकते हैं। बजट का टाइम सामने है जो कि 1 फरवरी से लेके स्टार्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक में फरवरी के, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना है। हालांकि 4 साल के रिकॉर्ड को उठाते हुए हमने देखा है कि प्री ओपनिंग जो बजट सेशन रहता है और पोस्ट एग्जिट, जो पोस्ट यानी कि बजट के बाद का जो टाइम रहता है, उसमें क्या उतार चढ़ाव होती है। हालांकि जो मैंने कुछ रिसर्च करी थी, उस रिसर्च के बेस पे मुझे ये पता लगा कि बजट का जो प्री सेशन रहता है उस टाइम इतना बुलिश नहीं रहता है। बट जब बजट आ जाती है उसके 1-2 हफ्ते बाद काफ़ी बाजार बुलिश रह सकता है। तो अभी अफवाहें भी बहुत सारी चल रही है कि यहाँ पर ईवी में काम होगा, इसमें काम होगा, उसमें काम होगा। तो आप लोगों को सिर्फ फोकस ये देखना है कि हम डे टू डे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंडिकेटर कहाँ अपना आप में, उसकी कमियां क्या है इंडिकेटर की। और मैं हमेशा एक बात हमेशा आपको बोलता रहा हूँ कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत काम कीजिए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क आपको ये बताएगा कि किस लेवल पे आपको एग्जिट करना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, आपको रिवॉर्ड कितना चाहिए इन अ पर्टिकुलर डे और इन अ पर्टिकुलर वीक। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ठीक है, तो हमें उस पर बहुत फोकस रहना है। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें अपना कैपिटल बचा के चलना है। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है किसी भी कॉल के लिए या किसी भी पुट के लिए, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, अच्छे से उसे पढ़िए समझिए, उसके बाद ही अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा मार्केट में लगाइए अगर आपको लगाना है। तो नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सीखिए समझिए फिर ही उसके बाद आगे बढ़िए, नहीं तो आप लॉसेस करके ज़रूर बैठ जाएंगे। तो लॉसेस बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडर की लाइफ में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि मैं अपना कैपिटल कैसे बचा के रखूँ। हमेशा उसे अपने कैपिटल को सेव करके रखना है। एंड दैट इज़ ऑल द ओनली रीज़न यू कैन, द ओनली वे यू कैन डू इज़ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की समझ होगी तो आप वो काम ज़रूर कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैसे है, उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें अच्छा खासा खुलासा होगा। और उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि किस चीज़ों को, किन पर्टिकुलर चीज़ों को हमें अंडर कंसिडरेशन करना है कि ऐसा हो जाता है तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें एग्जिट करना है कि नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि लॉसेस होने की चांसेस ज़्यादा होती है, तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि आगे भी हमें लॉसेस हो सकता है तो दैट इज़ अ राइट टाइम टू एग्जिट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कैपिटल को बचा के चलना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।